नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। अड्डा पे एक बार फिर आपका स्वागत है। आज छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती है। पूरे देश में उनकी जयंती को सेलिब्रेट किया जा रहा है, मनाया जा रहा है। लेकिन हम चर्चा करेंगे कल भाजपा की राष्ट्रीय कार्य समिति के समापन पर प्रधानमंत्री के उद्बोधन की, जहां पर प्रधानमंत्री ने छत्रपति शिवाजी महाराज को इन्वोक किया, उनकी बात की और गवर्नेंस में उनके लिए प्रेरणा है छत्रपति, इस तरह की बात उन्होंने की कि वो अपना गवर्नेंस की प्रेरणा छत्रपति शिवाजी महाराज से ड्रॉ करते हैं। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रधानमंत्री जब कोई बात कहते हैं तो उसके पीछे मायने होता है। मायने ये है कि चुनाव निश्चित तौर पर नज़दीक हैं और ये पूरी की पूरी बैठक चुनावी तैयारियों को लेकर के थी, और जिस तरह की खबरें या जिस तरह की बातें वहाँ से निकल करके आई उसमें ये साफ था कि भाजपा अपनी योजना पर किस तरह से आगे बढ़ रही है, और ये लंबे समय से उन योजनाओं पर काम हो रहा था 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए। और अगर जो सरकार के फैसलों की बात करें, सरकार के काम की बात करें, जिस तरह से वो उनको जनता के सामने लेके जा रहे थे, उससे लग रहा था कि 2014 की चुनाव लंबे समय से कर रहे हैं। अब राम मंदिर का उद्घाटन हो गया। राम मंदिर के उद्घाटन के बाद से उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो गई रामलला की। उसके बाद से जनता अभिभूत है। जनता कम से कम जो हिंदी हार्टलैंड है या जो हिंदी पट्टी है, वहाँ की जनता और साउथ के भी बहुत सारे जगहों से इस तरह के खबरें या लोग वहाँ पहुँच रहे थे। हालांकि लोग पहुँचने वाले तो यूएस और यूके से भी थे, लेकिन भारत में जिस तरह से लोग पहुँच रहे थे उससे लग रहा था कि जनता अभिभूत है। और लगातार हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र इस तरह की बातें हो रही थी। लेकिन महाराष्ट्र एक चिंता का विषय है। महाराष्ट्र में जिस तरह से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी दो अलग अलग डिवाइड हो गई है, शिवसेना दो धड़ा हो गया है, और बहुत सारे छोटे छोटे राजनीतिक दल हैं दलितों को लेकर। प्रकाश अंबेडकर की, रामदास अठावले की, वहाँ पर ओवैसी की पार्टी भी चुनाव लड़ती है। इस बार सुनाई दे रहा है भारत राष्ट्र समिति भी वहाँ अपने भाग्य आजमाएगी। तो बड़ा स्थिति वहाँ भाजपा ही है, वहाँ बड़े उस पर तो बड़ा वोटर का या राजनीतिक दलों का इतना सारा जमवाड़ा है वहाँ कि जनता को भी समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह से वहाँ के चुनाव होंगे, कौन कौन। अब इसमें प्रधानमंत्री का शिवाजी को इन्वोक करना या शिवाजी की बात करना, इसके दो तीन मायने आप समझ लीजिए। पहला तो ये कि प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कर दिया कि वो जो उनका अपना एक आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट है वो उस पर अडिग हैं, उस पर ही काम करते हैं। गवर्नेंस को लेकर के जो गवर्नेंस की भारतीय पद्धति है उसको वो प्राथमिकता देते हैं बाकी की तुलना में। तीसरा कि वो जो हिंदुत्व आइकन्स हैं उन आइकन्स को उतना ही वो सम्मान देते हैं जितना वो डिज़र्व करते हैं या और जितना उनको मिलना चाहिए। जबकि पूर्व के समय में इन महापुरुषों को निग्लेक्ट किया जाता है। तो जब वो इस तरह की बात करते हैं तो बहुत सारे लोगों को संबल देते हैं, बहुत सारे लोगों को प्रेरणा देते हैं, बहुत सारे लोगों को अपनी ओर खींचते हैं कि वो भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता के जो नायक हैं, जिनको लगातार डेलिबरेटली इग्नोर किया गया था, उनका जो ड्यू है, जो डिज़र्व करते हैं, वो नहीं दिया है, उसके लिए मोदी जी अपनी प्रतिबद्धता दिखाते हैं।
हिंदुत्व, रामराज और शिवाजी का शासन प्रबंधन, ये सब को मालूम है। हालांकि एकेडमिकली इन सब चीज़ों को बहुत कमतर करके आंका गया था, और शिवाजी के बारे में तो जो ब्रिटिश हिस्टोरियन लिखे हैं वो बड़ा अपमानजनक है। जबकि शिवाजी के शासन प्रबंधन, और अगर शिवाजी की वो देखिए तो खाली शासन प्रबंधन नहीं, उन जैसा आर्मी कमांडर या सेना का वो करने वाला, मतलब सेना का प्रबंधन करने वाला आपको भारतीय इतिहास में बिरला मिलेगा। जिस तरह से उन्होंने जल दुर्ग बनाए, पहाड़ियों पर वो बनाए, जिस तरह से उन्होंने अपनी नेवी की, जिस तरह से उनके पास शिप्स हुआ करते थे, जिसको नेवी हुआ करता था मराठा साम्राज्य के पास, वो अपने आप में अजूबा है। लेकिन इतिहास इन चीज़ों को नज़रअंदाज करता है, इन चीज़ों पर ज़्यादा शोध नहीं होता है। लेकिन अब नई व्यवस्था में इन पर बहुत काम हो रहा है, न केवल इंस्टीट्यूशन लेवल पर बल्कि प्राइवेटली भी बहुत सारा काम हो रहा है, और वो चीज़ें धीरे धीरे निकल कर के सामने आई हैं। तो जिस तरह से राम मंदिर को लेकर के, और प्रधानमंत्री ने जब बोला कि हम 370 जीतने वाले हैं, तो ये बार बार रिवाइव करने के लिए लोगों के मन में कि हमने 370 हटा दिया है। अब प्रधानमंत्री ने शिवाजी की बात की, छत्रपति शिवाजी महाराज की बात की, जो देश को, युवाओं को उद्वेलित करेगा। कम से कम जो राम राज्य की बात करते हैं, जो हिंदवी स्वराज की बात करते हैं, जो भारत में भारतीयता की बात करते हैं, मुझे लगता है प्रधानमंत्री ने इसी मंशा के साथ छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम उद्वेलित किया है। और आने वाले समय में इस तरह की चीज़ें बात की जाएगी और बताया जाएगी कि छत्रपति शिवाजी महाराज क्यों हमारे लिए महत्वपूर्ण है और क्यों उनकी बात की जानी चाहिए। आज चर्चा को यहीं विराम देते हैं। कल फिर किसी विषय के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा। देखते रहिए ओपिनियन अड्डा, जुड़ते रहिए ओपिनियन अड्डा के साथ। हमको लाइव और सब्सक्राइब कीजिए। कल फिर मिलूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।